नमस्कार आप सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के शाम इस सवाल और जवाब, जो आपके सवाल होंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है या आपके क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है या आपके परिवारजनों को क्या प्रॉब्लम है, जिसको आसानी से दूर कर सकते हैं टियान्स के इक्विपमेंट के सहारे। और उसमें एक्युलाइफ क्या रोल अदा कर सकता है। एक्युलाइफ के साथ साथ आपके पास टियान्स का बीसीएम होगा, ओरिजिनल टियान्स ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर या टियान्स मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस। ये तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ उसके अलावा अपने आहार विहार रहन सहन और खान पान के अंदर क्या बदलाव कर सके, उसके साथ साथ क्या सप्लीमेंट ले करके अपनी प्रॉब्लम को आसानी से रिवर्स किया जा सके या अपनी प्रॉब्लम को आसानी से कम किया जा सके, वो तरीका हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में आज जिन परिजनों को कोई भी सवाल है, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, वो आप चैट बॉक्स में भी टाइप करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हैंड रेज करके अपना वीडियो ऑन करके भी मुझे आप बता सकते हैं, जिससे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो फटाफट, आपके पास समय है, आप फटाफट हैंड रेज करेंगे और हैंड रेज के हिसाब से ही हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जी, तो पहला सवाल जो हमें आया है, जो हमें लिंक के थ्रू मिला है, वो सवाल आया है कि क्या इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका? ट्रांस एक्लाइफ मशीन का क्या लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है और ये पूरी तरह सेफ है या नहीं है। तो जिन्होंने ये सवाल किया उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह नेचुरल है, ये प्राकृतिक है और यह सेफ है। बस इसका इस्तेमाल करने का तरीका, किसको इस्तेमाल कराना चाहिए और किसको इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर उस पैरामीटर के साथ अगर आप टियान सेकुलैब का इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से करते हैं और सही पॉइंट पे करते हैं, तो उनको लाभ ही लाभ होगा और उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होता हुआ चला जाएगा। जी, थैंक यू। जी सर, बताइए आपका क्या सवाल है। सर मेरा ये कंधा को लेकर के समस्या है। जी शोल्डर शोल्डर। जी जी। जैसे कहने मतलब जैसे वीडियो में अगर देख पा रहे हो सर कि हम ऐसे हाथ उठा रहे तो ठीक है। हाँ लेकिन जैसे इसको ऐसे करते हैं ना साइड पीछे, हाँ हाँ बस यहाँ फंसने लगता है, दर्द होने लगता है। हाँ या ऐसे उठा रहे हैं, लेकिन पीछे उठाते हैं तो नहीं उठता है। हाँ हाँ। और ऐसे सामने से उठ जाएगा। जी जी सामने से उठ रहा है, लेकिन इधर तिरछा करके और जैसे टी करते हैं, टी बनते हैं जब, जी। तो ऊपर हाथ जब उठाते हैं तो नहीं होता है। एक एंगल से मतलब ये हथेली जो है, हथेली नीचे की तरफ रखते हैं और उठाते हैं तो नहीं उठता है। लेकिन हाथ जब सीधा कर देते हैं तो उठ जाता है ऐसे। एक पोजीशन में प्रॉब्लम है सर। जी कंधा जी कंधा में एक हाथ में समझ में नहीं आता है। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने अच्छे तरीके से बताया कि ये समस्या आपको कब से है। ये सर हमको लग रहा है ये 2-3 महीना से है, ऐसे 3 महीना तो हो तीन गया। महीने से। तो इसके हाँ लिए आपने क्या क्या उपचार किए सर। सर, उपचार के लिए देखा जाए तो हम सिर्फ कसरत, हाँ पहले से थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन उतना उतना 100% गया नहीं। नहीं जाने से क्या होता है कि किसी एक पोजीशन पर हम ताकत नहीं लगा पाते अचानक से। और हम बस कसरत वगैरह ही किए हैं, ऐसे कुछ खाए पिए या कोई मेडिसिन नहीं लिए सर। सर, उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, आपका शुभ नाम क्या हुआ और आप कहाँ से हैं। सर मेरा नाम अमर कुमार राणा है, झारखंड हजारीबाग से। जी, ग्रेट। तो इसके लिए आपने केवल एक्सरसाइज की है ना। हाँ। तो आपके पास एक्विलाइफ डिवाइस है क्या सर। एक कोलैब नहीं सर। एक्विलाइफ नहीं है। नहीं, आप ही आपके ही मीटिंग से हमको पता चला कि कोलैब क्या है, कैसे काम करता है। जी जी लेकिन जी इस जी पर काम करता है सो नहीं मालूम। जी जी। एक्विलाइफ आप, अच्छा, आपको पेट में गैस बनता है। नहीं सर, गैस जैसा हमको शिकायत नहीं कभी रहा है, गैस का शिकायत नहीं रहा है सर हमको। हाँ। हाँ और कभी कभी खाली हम्म, पेट अधिक रह गए, पानी दिन भर खाए नहीं, कुछ पानी नहीं पिए तो माथा धर लेता है। मतलब इस सब की वजह से, लेकिन हाँ गैस नहीं। हाँ हाँ। तो सबसे पहली कॉन्स्टिपेशन होता है क्या। कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय तो जरूर लेते हैं। जी। तो उसकी आपको, अगर आपके पास एक्विलाइफ डिवाइस होता तो ये बहुत ही आसानी से आप इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते थे। हाँ कैसे सर? हाँ, अगर आपके पास एक्विलाइफ होता तो आपके एक्विलाइफ के जो पॉइंट्स हैं
और शोल्डर के पॉइंट्स है, उस शोल्डर के पॉइंट्स में और सर्वाइकल के पॉइंट्स पे आप वो उपचार दे करके और स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट पे आप उपचार करके आसानी से इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते थे। हाँ, स्मॉल फिंगर में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पॉइंट आता है वहां पे, और यहाँ पे सर्वाइकल का पॉइंट आता है, यहाँ पे सर्वाइकल का पॉइंट आता है और शोल्डर का पॉइंट आता है यहाँ पे, और यहाँ पे शोल्डर का पॉइंट आता है, उस पे आप उपचार करके कर सकते हैं। अगर आपको इसको स्पेसिफिक आपको, आपके पास ये एक्विलाइफ मशीन नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और मैं आपको पर्सनल अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर है चैट बॉक्स में भी है, ग्रुप में है ही नंबर, तो भी आप उस नंबर पे आप कनेक्ट हो जाइएगा। हाँ, तो इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं आपको सही तरीके से और थोड़ा सा डीपली डायग्नोस करके आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, प्रतिभा अग्रवाल मैम आपका हैंडल है मैम। प्लीज, आपका क्या सवाल है मैम? आप कहाँ से हैं, और फिर से बता दीजिए, और क्या सवाल है वो भी बताइएगा मैम। अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको। हो गया। जी, नमस्कार सर। नमस्ते मैं नमस्ते। उत्तराखंड से हूँ जी और मेरा सवाल ये है कि जी जैसे एक्यूलाइफ मशीन मेरे पास है जी और मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं बहुत टाइम से ट्रीटमेंट भी दे रही हूँ लोगों को जी और जी काफी आराम मिल रहा है, लेकिन एक्यूलाइफ मेरे पास अभी आई है। जी तो मेरा एक सवाल था कि मेरे पास एक बीपी का पेशेंट है जी और वो एक लेडी है जो मेनोपॉज के समय उसको बीपी की शिकायत हो गई थी। जी। तो अभी 5 साल पहले से ही उसने दवाई खानी शुरू करी है, तो वो हम्म, चाहती है कि मेरी दवाई छूट जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। उनका वेट क्या कितना है? वेट तो ठीक है, उनका 58 करीब है हम्म। और 56 ईयर की है वो। जी तो वेट उनका सही लग रहा है मुझे और फिट है वैसे। जी और मतलब चाहती हैं कि उनका जो वेट है वो, बीपी जो है उनका वो ठीक हो जाए, वो दवाई ना खानी पड़े उनको, कौन एक सा टाइम बीपी दवाई है? लो खानी बीपी है। है, हाई बीपी है? हाई बीपी है, हाई बीपी है। कितना रहता है? 58, 158। हाँ, एक काम कीजिए, सबसे हम्म, पहले सबसे पहले ही है कि उनको आप थेरेपी दे, आपके पास बीसीएम मशीन है मैम? जी हमारे पास है। हाँ, ये वाली मशीन है मेरे पास, एक्को लाइफ वाली मशीन है। एक्यूलाइफ वाली मशीन है, और केवल सिंगल एक्यूलाइफ मशीन है कि मल्टीफंक्शन हाँ हेड के रेफ्रिजरेटर तीसरी बस मशीन भी है? एक्को लाइफ है, हाँ एक्को लाइफ है। हाँ, तो एक्यूलाइफ से क्या करना है उनको? एक्यूलाइफ में हाइपर टेंशन का पॉइंट कहाँ कहाँ आता है, आपको पता है मैम? हाँ जी, यहाँ पे आता है मिडिल फिंगर पे, रिंग इधर। इंडेक्स फिंगर के साइड में। हाँ इंडेक्स फिंगर के साइड में ऊपर वाले पोरे पर आता है। और और हाई बीपी का आता है रिंग फिंगर पे, मिडिल मिडिल फिंगर के बराबर में, हाँ, सबसे नीचे वाले पोरे पे। और मिडिल और फिंगर में गैस्ट्रिक आता है ना? प्रॉब्लम, हाँ जी वो तो हाइपर का आ गया, और इधर बीपी का आ गया। हाँ और उसके बाद ये गैस का भी लिया जा सकता है, और उनका कब्ज का प्रॉब्लम हाँ, है तो बस उसमें भी। उनको क्या बोलिए, उनको बैक में पेन रहता है? नहीं, पेन उनको नहीं रहता है नहीं रहता बैक में पेन? ना। नहीं, बैक में पेन रहता है ना, तो उनके हम्म, किडनी वाले पॉइंट पे, किडनी के जो बैलेंसिंग पॉइंट है, वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा रिंग फिंगर। इस रिंग फिंगर के साइड में। हाँ, यहाँ पे जो किडनी का जो हाँ पॉइंट है, वहां पे उसको जी जी। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ये बीपी और ये हाइपरटेंशन के पॉइंट पे अगर आप थेरेपी देते हैं, और तो और पानी की मात्रा उनको सही करने की कोशिश कीजिए। ओके। और तीसरा एक और है, नींद की समस्या। उनसे पूछ लीजिएगा कि नींद की समस्या है क्या, नींद सही समय पे आता है? तो ये अगर करेंगे तो आसानी से बीपी रिकवर हो सकता है। बीपी बढ़ने का बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। बीपी का मेन कारण, अगर बीपी किसी का फ्लक्चुएट हो रहा है, जो भी दिक्कत हो रही है, तो उसका प्रॉब्लम ही होता है इंटरनल ऑर्गेन्स। लेकिन दवाई जैसे उन्होंने एक टाइम करी है, तो वो दवाई कैसे पता चलेगी कि छोड़ी जाएगी? डॉक्टर से पूछा जाएगा या फिर अपने आप ही? धीरे धीरे चेक करते रहेंगे ना, कि जैसे तरीके से बीपी नॉर्मल होता रहेगा। अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अभी आपने आज ट्रीटमेंट देने से पहले कर लिए, आपने एक हफ्ते के बाद कर लिए, तो धीरे धीरे धीरे, और आपने जो बदलाव करवाए उनके लाइफस्टाइल में,
सही मात्रा में, सही तरीके से पानी पीने के लिए, नींद सही से लेने के लिए, उनका डाइट सही है कि नहीं है, और उनके खाने में है ज्यादा सॉल्टी फूड तो नहीं ले रहे हैं, ज्यादा सॉल्टी फूड ले रहे हैं तब भी बीपी उनका फ्लक्चुएट होगा या बीपी बढ़ा हुआ अरे रहेगा। आजकल परहेज के साथ सभी लोग रहते हैं, वो बात आपको सही पता है, है। लेकिन क्या होता है, देखिए डायग्नोस करने के लिए एक्युलैब एक बेहतरीन डिवाइस है, और इसका रूट है टीसीएम। क्या है रूट? हम्म, टीसीएम। अगर किसी को नमकीन खाने की तलब लग रही है, नमकीन खाने की बार बार तलब हो रही है, तो उनका बीपी हो सकता है बढ़ना शुरू हो गया है। ओके। उनसे पूछ लीजिएगा कि आपको खाने में मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है, सिंपल है। आपको नमकीन पसंद है तो उनको बोलिएगा थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ाइए, पानी कम पीते होंगे, और नींद की मात्रा, नींद की को सही कीजिए, आपकी बीपी ऑटोमेटिक सही होने लगते हैं। और मीठा खाने की इच्छा बढ़ जाए तो? मीठा खाने की इच्छा के कारण बीपी नहीं होती वही मैं पूछ रही थी, है। क्योंकि होली का सीजन चल रहा है, मीठा घर में बना हुआ है, गुजिया बनी वो हुई तो है। खाएंगे, वो तो जम के खाइए, ये सीजन में मीठा खाओ, एक होली के दिन तो खाइए मीठे के जो पकवान होते हैं, उसके बाद फिर हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बढ़िए। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये थैंक यू त्योहार है, सर। त्योहार का भी आनंद लेना चाहिए ये है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब धीरे धीरे दवाइयाँ छूट जाएंगी। जी 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 जी, बीपी कोई बड़ी चीज नहीं है, बीपी आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी, आपका डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, ये आपको पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है कि हमारा डाइजेशन अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या सही है में अच्छा है? जो हम खाना खा रहे हैं सही ढंग से वो डाइजेस्ट होकर के बॉडी से बाहर निकल रही है, या उसकी टॉक्सिक हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल करके हमारे ब्लड के गाढ़ापन को बढ़ा रहा है, यानी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है, जिसके कारण हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, और सारे जो उससे रिलेटेड ऑर्गन से उस पर दिक्कतें हो रही है, जिसके कारण बीपी शूट हो रहा है। ये भी तो हो सकता है, आपकी ब्लड का प्यूरिफिकेशन सही ढंग से नहीं हो रहा, ब्लड की क्लीनिंग सही ढंग से नहीं हो रहा, उसके कारण तो बीपी हो सकती है। जी जी तो जी। दो चीजें, नींद अच्छी होनी चाहिए, और हम्म। पानी की मात्रा सही होगी, तो ऑटोमेटिक ओके। आपकी बीपी धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है। और एक लैप जैसा बेहतरीन डिवाइस अगर आपके पास है तो क्या कहने हैं। जी जी, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं। जी जरूर जरूर, है तो एक और सवाल और करेंगे, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे, एक और सवाल कर सकते हैं। हाँ। जी बताइए। मेरा सवाल ये था कि जब मैं एक्यू लाइफ मशीन से चेक करती हूँ, तो जो हार्ट के 4 पॉइंट हैं, जी तो उसमें चार में से अगर एक ही पॉइंट अगर सेंसेशन हो रहा है उसके अंदर, और चार तीनों में नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है, और दो में हो रहा है तो क्या मतलब है, और कौन से में होता है, तो इसका पूरा डिटेल थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। किस पॉइंट पे हो रहा है वो मुझे बताइए तो मैं बताऊंगा। एक तो रेखा में होता है, जो रेखा आ रही है हमारी, रेखा आ और रही एक, है? हाँ रेखा की लाइन में आता है, और एक जिक करके आता है, फिर जिक के बाद जैक पे आता है, फिर जिक पे आता है। नहीं नहीं, मुझे पॉइंट नंबर बताइए। पॉइंट नंबर एक, 1 2 3 4 है, ऐसा मान लीजिए जेड बनाया है, तो 1 2 3 4 आ गया। नहीं मैं नहीं अपने देखिए, हाथ पे आपके बनाऊं? देखिए आपके देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बताइए ना, जैसे एक एक पॉइंट आता है हाँ, हमारा एक रिंग फिंगर में। एक सेकंड। जैसे ये आएगा, इस तरह से तो आएगा ना। हाँ 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 हाँ, यस तो यस। ये वाले दो जो पॉइंट हैं, इन पर अगर सेंसेशन नहीं हो, और हाँ, इसमें भी हल्का हो और इसमें हल्का हो, तो क्या मतलब है? ये सांस फूलने की समस्या हो सकती है, तो दम लगता होगा उनको। और अगर इन दोनों में ना हो और इन दोनों में हो? इन दोनों में ना, इन दोनों में हो तो हो सकता है गैस बनता हो, जिसके कारण छाती पे उसका दबाव बढ़ता हो, उसके कारण दिक्कतें हो रही होगी। और सिर्फ इधर वाले पॉइंट पे हो रहा हो तो? तो अभी उसी से कनेक्शन है, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है उनको, सांस लेने में, या ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है उसके कारण भी दिक्कत हो सकती है। हाँ इतना ये अंदाज चेस्ट, तो मैंने करा था। हाँ ये चेस्ट पेन से रिलेटेड ही पॉइंट है, हार्ट के स्पेसिफिक हाँ। जो जो डायग्राम बने हुए हैं ना, वहां पे अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो तो मैंने इतना तो बता दिया था उनको। जी और जी। विचार शक्ति उनकी, उनको कहा था कि आप सोचना कम करिए, सोचने से आपके दिल पर जोर ज्यादा पड़ रहा है। नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन होता है हार्ट हाँ। का, अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो नर्वस सिस्टम हम्म, में इम्बैलेंस होगा, और नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस है तो हार्ट का फंक्शन उससे इम्बैलेंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल दोनों एक बिल्कुल। दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैं 15 20 दिन से मैं इस पर काम कर रही हूँ, और मैंने इसको इतनी मतलब ध्यान से किया है कि मेरे पास हर चीज का आंसर क्वेश्चन है मेरे पास।
जी, होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो लोगों के सवाल तो बौछार होके आते हैं आपके पास। हाँ तो इसके लिए फील्ड में जाना जरूरी है, और इसका जी। इस्तेमाल करेंगे तभी आपके मन में सवाल, जो अभी जिज्ञासाएं मैंने तीन होंगी। दिन फ्री कैंप लगाया था इसके साथ में। तो फ्री कैंप में मेरे पास कम से कम 250-300 लोग आए थे। जी। और मैंने 250-300 लोगों पे रिसर्च टाइप जैसे करते हैं ना, जी। बिल्कुल कि कौन से पॉइंट पे चल रहा है, कौन से पॉइंट पे क्लिक कर रहा है, किस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। या 3 दिन पेशेंट आया मेरे पास, तो 3 दिन उसने क्या क्या महसूस किया, और लास्ट में तीसरे दिन उनका रिजल्ट मैंने महसूस किया। तो उनको क्या क्या फायदे हुए इसके, तो उसका रिजल्ट तो मुझे बहुत अच्छा नजर आया। सच में बहुत नजर आया। मतलब मुझे खुद लगा कि हाँ, जो मैंने ट्रीटमेंट दिया, लोगों के पैर में दर्द, कंधे में दर्द, सिर में दर्द या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स में उनको समाधान मिल गया था। ग्रेट। तो और और क्वेश्चन भी मतलब मेरे दिमाग में पुटअप भी हुए थे, मैंने किए भी थे, कि सर से करे थे कि मतलब इसका हम कैसे कर सकते हैं। और बाकी बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो अंदाजा है मुझे कि कौन से किडनी में होता है तो क्या होता है, और हार्ट में होता है क्या होता है, लीवर में क्या, स्प्लीन में क्या, सारी चीजों का है मुझे। तो मैं अंदाज से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल देती हूँ। बस धीरे 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 सीखते रहना है, और बताते रहना, सीखते रहना बस और बताते हाँ, रहना, बस यही मुझे भी काम है। 20 साल हो जाएंगे इस फील्ड में, 20 साल हो जाएंगे। और 20-25 साल से मैं इसमें लगी हुई हूँ पूरी तरह से। और मुझे लगता है कि बस आप लोगों का साथ चाहिए था, थोड़ा सा वो मुझे मिल आप गया। हेल्थ फील्ड से ही हैं, हेल्थ से रिलेटेड ही फील्ड में? जी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और कहाँ से ये पढ़ाई की है इसके लिए? मैंने इसकी दिल्ली से करी थी। ऐसी ऑनलाइन करी थी मैंने। जी जी जी, वाह, मुझे शौक ग्रेट। चढ़ गया था ऐसे टीवी से, मैंने वैसे तो टीवी से बहुत साल सीखा, जी और टीवी से नोट्स बनाए थे मैंने। जी। और फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन करा कोर्स, जाके करा कोर्स। तो है टीसीएम को जानते कंप्लीट। होंगे, टीसीएम से कनेक्ट हाँ कर जी। सकते हैं आपकी, कि आपके ये जो हाँ वाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, जी इम्बैलेंस जी। हो रहा है, जिसके कारण क्या दिक्कतें हो सकती है। बस बस। जी ग्रेट जी ग्रेट। बहुत अच्छा प्रयास है, लगे रहिए मैम। बहुत अच्छा है, जी। बहुत लोगों को आपके जीवन में आप खुशियां ला सकते हैं। थैंक यू सो जी मच। जी, थैंक। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, कैंप लगाते हैं, लोगों के साथ हम कनेक्ट होकर के उनके फीडबैक को लेने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, तब आपको और मजा आएगा, और डीप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्लाइफ एक माध्यम है, और इसका रूट है टीसीएम। और टीसीएम इतना वास्ट है, इतने वो डीप उसको पढ़ना पड़ता है। और अगर उसको अपने सही ढंग से थोड़ा बहुत भी अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सीखते अगर रहते हैं, तो आसानी से आप किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने का उपाय भी जान सकते हैं, उसके रूट कॉज का भी पता भी लगा सकते हैं। तो इसी कड़ी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हैंड की प्लीज, जो भी व्यक्ति हैंड रेज करे, जो भी परिजन हैंड रेज कर रहे हैं, वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लेंगे तो मैं आपको आसानी से स्क्रीन पर लेके आऊंगा, और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो स्वागत है सर, गोविल प्रसाद सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे वेरी गुड सर? मॉर्निंग सर। बहुत अच्छे सेशन सर आप रखते हो सर। जी सर, बताइए। और क्वेश्चन सर देने के लिए आप उपलब्ध हो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा भाई क्वेश्चन था, मैंने सर आपने फोन से भी मैंने वार्ता की थी आपसे। जी जी एक एक पेशेंट है, 6 साल का बच्चा है। जी तो उसको टोसिस है प्रॉब्लम। जी टोसिस ये होता है कि आग की जो पलक होती है अंदर झपकी रहती है। तो इस समस्या का निजात कैसे पा सकते हैं अपने एक लैब से? जी जी। मैंने शायद आपको बताया भी था कि ये लीवर के पॉइंट, आंखों की अच्छा प्रॉब्लम अच्छा, कुछ लीवर भी के होगी पॉइंट। होती, जो टीश्यू में अगर आप पढ़ते हैं, तो लीवर की ओपनिंग ऑर्गन्स, लीवर की ओपनिंग ऑर्गन्स आई ही होता है। आई। तो लीवर के जो कौन कौन से पॉइंट है आपके हाथों में? लीवर का देखा जाए तो 30 नंबर पॉइंट रहता है हमारा, और एक छोटी उंगली पॉइंट रहता है। हाँ, और फिर हाँ हाँ, और पहली उंगली पे होता है लीवर डिसऑर्डर का पॉइंट होता है, लीवर 70 नंबर के 4 पॉइंट पॉइंट होता हैं। है। 4 पॉइंट है मुख्यतः। हाँ। तो चारों में जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा सेंसेशन आएगा, उस पॉइंट पे देना है आपको थेरेपी। अच्छा अच्छा। सर्वाइकल के पॉइंट पे देना है। सर्वाइकल के वे। अच्छा जी, देखना है सर्वाइकल के किस एरिया में सबसे ज्यादा सेंसेशन आ रहा है, अच्छा 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 अच्छा। और आंखों के पॉइंट पे देना है। आंखों के पॉइंट पे। हाँ।
अच्छा, मैंने सर पेशेंट से कहा भी, तो बोले कि ऐसे आंखों की समस्या, ये तो पलकों की समस्या है, तो कि ये आंख के अंदर से मतलब रिलेटेड है। तो पलकों के जो सेंसेशन, ये सेंसरी ऑर्गन्स है ना आंख। आंख क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। तो अगर पलकों में अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी सेंस नहीं हो रहा है, आंखों के अंदर कोई खराब, इसके अंदर कोई खराबी होता है तो ये ड्राई, ये सूख गया रहता है, ये सब झड़ गया रहता है। इसके अंदर कोई खराब नहीं, इसकी जो कमांडिंग कौन करती है? नर्वस सिस्टम करती है। कौन करती है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम करती है। तो नर्वस सिस्टम के साथ इसका फंक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है ना। अच्छा, उन्होंने बताया था कि जब बच्चा 3 साल का था, 3.5 साल लगभग, तो इसको वो लगी थी, वैक्सीन लगी थी, तब थोड़ा बुखार उखार आया होगा, तब से इनको समस्या हुई है बच्चे को। बस सिंपल, बुखार आया तो क्या होता है? लीवर में इन्फेक्शन ना। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्फेक्शन ना। तो फिर उसकी, इसलिए लीवर के का उपचार करने की कोशिश करेंगे ना। तो आप करते रहिए चलिए। और सप्लीमेंट में तो मैंने आपको बताया था कि क्या लेना है, सिंपल, ज्यादा हाँ, लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक ठीक ठीक। अगर आप मल्टीफंक्शनल का हेडगियर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो सिर पे करना है और गर्दन के एरिया में करना है। आंखों पे तो करना ही नहीं है। बहुत अगर कर आंखों। लिए तो फोरहेड पे कर सकते हैं। अच्छा, आंखों बताते हैं कि उंगली रखने के बाद कर सकते हैं, उंगली रख के। उंगली रख लिए तो फायदा क्या है करने से? हाँ, ये तो है। ये आंख को बंद करके करें तो। आ, फिर कि लेजर है उसका इफेक्ट आंखों पे। देखिए आंखों में है नहीं प्रॉब्लम ना, आंखों के आईब्रो में है ना। सड़क में, हाँ हाँ। आईब्रो में तो ऊपर करेंगे, यहाँ करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तो जाएगा ही। अच्छा 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 और अच्छा। एक और कर सकते हैं, अगर उनके पास अगर एक्सेस हो, नहीं हो तो भी बोलिएगा ये उंगली लेने का, ये उंगली उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। और आंखों के साइड में ना, आंखों के साइड में आंखों के आई ऑर्बिट चैनल होते हैं एक्यूप्रेशर में। ये एक्यूप्रेशर है नहीं, ये इलेक्ट्रो एक्यूपंचर में आता है। हम्म। आई ऑर्बिट होता है आंखों का। ये ये हम सब भी कर सकते हैं, जिससे हमारे आंखों के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन अच्छा होगा। जो प्रॉब्लम किसी और औषधि से रिकवर नहीं हो सकता है, वो ब्लड सर्कुलेशन से रिकवर हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लड सर्कुलेशन से रिकवर हो सकता है। और ब्लड सर्कुलेशन के साथ एनर्जी बैलेंसिंग हो जाती है। एनर्जी, ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो आप जिस एरिया में होगा उस एरिया में एनर्जी भी जाएगी ना। हाँ, अच्छा 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 जाएगी ना। अच्छा अच्छा। तो ये जो चैनल है, इस एरिया में आप आंखों की मसाज कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से आंखों के ऐसे हम्म, मसाज कर सकते हैं या ऐसे मसाज कर सकते हैं ऐसे। आंखों आईब्रो के नीचे से, अब आईब्रो के नीचे से ऐसे अच्छा 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 अच्छा। इस तरीके से मसाज करेंगे। ठीक है। आंखों पे आप हेडगियर देने से अच्छा है, इसलिए करेंगे तो वो उतना ही फायदा करेगा आप बच्चों के लिए। अच्छा 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 अच्छा। और बच्चों को फिर बस ठीक है। एक ही चीज करना है कि बच्चों को नमकीन चीज नहीं खिलाना है। और खट्टा अच्छा, चीज, हाँ नमकीन चीज़ खट्टा नहीं चीज, खिलाना। खट्टा खट्टा खट्टा, चटपटा चीज। नमकीन और खट्टा। हाँ, हाइपर एक्टिवेट हो जाता है उनका लीवर। हाँ अच्छा अच्छा उसमें। अच्छा। हाँ तो उनको खट्टा और नमकीन चीजों से थोड़ा सा परहेज कराएंगे तो उनको मजा आएगा। उनको रिलीफ भी मिलने लगेगा। ठीक है सर। अच्छा अच्छा। करके देखिए, 15 दिन करके देखिए, सही तरीके से जो हमने बताया वो करके देखिए। और उनको, मुझे विश्वास है कि सही तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट उनको फील होने लगेगा कि नहीं इसका इफेक्ट अच्छा हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। जी थैंक यू सर। एक सवाल आया है कि क्या इसका इस्तेमाल करने से मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत खत्म हो जाएगी? अगर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है और उसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी मेडिकल प्रोफेशनल से या किसी डॉक्टर से, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। उसके साथ साथ अगर आप टियान्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यानी एक्यूलाइफ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ साथ ले रहे हैं, तो क्या होगा? आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका इफेक्ट यानी उसकी एफिकेसी भी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ उससे जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसके लिए आप दवा खा रहे हैं, या जिसके लिए आप और सारे सजेशन ले रहे हैं किसी एक्सपर्ट्स के साथ, उसके रूट
को पता लगा करके उसके रूट को भी आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो जो उस मेडिसिन की एफिकेसी भी बढ़ जाएगी और ट्रीटमेंट का बेनिफिट आपको जल्दी मिलेगा, और आपके पैसे भी बचेंगे ना, परेशानियां भी कम होंगे, और जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से आप सियांस लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर आपको जो भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो आपको बोलेंगे नहीं, आपको ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल फिट हो गए, और आपको भी लगेगा हमारी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, हम फिट हो महसूस कर रहे हैं, हेल्दी महसूस हो रहे हैं, तो फिर बात खत्म। आप किसी दूसरे को हेल्प कीजिए, दिए से दिले दिए को जलाइए, और दूसरे के जीवन में खुशियां बढ़ फैलाइए। इस तरीके से भी बेनिफिट लोगों को दे सकते हैं। और किन्हीं का कोई सवाल? जी, एक और सवाल आया है। हाँ, एक सवाल आया है कि, कि मुझे एक्विलाइफ तो परचेज करना है, लेकिन एक्विलाइफ का पेमेंट हम एक साथ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आती है कि इतना ये महंगा है, उनको लगता है महंगा, लेकिन महंगा नहीं है, सस्ता है। किस तरीके से सस्ता है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो लोगों का सवाल आता है कि ये इसको ईएमआई के थ्रू नहीं ले सकते। तो कुछ अलग तरीके ऑप्शन है, आप इसको ईएमआई के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है वो पता लगाना पहले जरूरी होगा। तो अगर आपको ईएमआई पे अगर एक्विलाइफ को लेना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स दे देंगे, वहां से कनेक्ट, जिससे आपके बारे में पता लिया जा सके कि आप उसके लिए एलिजिबल है और आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप आसानी से उसको ईएमआई पे भी परचेज कर सकते हैं, और आप एक हेल्थ एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, और खुद अपने प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं और अन्य लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो हमारे बीच में आ, खांडेकर सर हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ये क्लैप क्यों हम सबके लिए जरूरी है। अगर हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है सर, ये क्लैप हम सबके लिए क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट दे सकता है अगर आप क्लैप को परचेज करते हैं। आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहां से संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है क्लैप, और किस तरीके से अपने जीवन में और लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और इस पैनल पर जितने भी अभी जो सदस्य जुड़े हैं सबको मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर जी, मैं ये बता दूं कि अपने इस अभी 10 मार्च को मेरा ठीक 65 साल हुआ है सर। वाह 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 वाह, क्या बात है। और थैंक यू सर। अब 65 साल में मैंने ये देखा है कि आदमी का जो बीमारी है तो अपने आप बढ़ा भी रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, और कुछ हम अपने भोजन के द्वारा अनियमितता पाए जाने से भी बढ़ रहा है। जानकारी तो है, उसके बावजूद भी जैसे बता रहे हैं कि समोसा नहीं खाना है। ये मैदे वाला आइटम है। जो अंग्रेज लोग आए थे हमारे देश में, तो उन्होंने एक लोई बनाते थे और चिपकाने का काम करते थे पोस्टर बैनर को। और ठीक वो चिपकाने वाले जो क्रिया है वो समोसा खाने, सलोनी खाने या मैदा से संबंधित खाने में जो लीवर और अमाशय को बर्बाद करता है, उससे होता है। उनको पता है कि ये नुकसान होता है, तो किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में गए हैं, नाश्ते में रख दिया कि जलेबी है, नहीं यार मजा नहीं आएगा। भजिया है, मजा नहीं आएगा। और रसगुल्ला है, वो भी मजा नहीं आएगा। तो बोले समोसा है, अरे आने दो टेस्ट। तो आदमी दबा के खा रहा है, और कल की बात देखा जाएगा। तो बीमारी को तो हम जान समझ के बढ़ा रहे हैं, और अनजाने में ये है कि जितने भी जहरीले पदार्थ और खाद का उपयोग किया जा रहा है फसलों पर, और प्रदूषण तो है ही है, तो वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास टीसीएम पद्धति है, वो जबरदस्त है। उसमें का प्रमुख है इकोलाइफ। और जिन्होंने भी इकोलाइफ सीख गया, इनके बारे में जान लिया, तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर लुटेरे होते हैं मेरे भाषा में, क्योंकि मेरे अपने इस उम्र, नहीं नहीं सर, मैं अपने उम्र में देखा हूँ कि वो लोग लूटने के। मैं 2022 में मैं चालू किया हूँ इकोलाइफ को, और कम से कम 60 बेटी है
जिसके बच्चादानी निकाल दिए गए। और अभी अभी जुलाई से अभी तक के दिसंबर में करीब 20 ऐसे बेटी है जिसका स्तन को काट के निकाल दिया, ब्रेस्ट ट्यूमर कैंसर हो गया करके। अभी शादी नहीं हुई है, 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर में है सर। तो मुझे गुस्सा नहीं आता, रोना आता है कि इनका जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो अगर मैं कहूँ सर कि ऐसे ऐसे लुटेरों से दूर रहना है तो कोई महंगा नहीं है। आपके द्वारा जो 1500 लिया जा रहा है फीस, वो भी कोई महंगा नहीं है। क्योंकि अपने स्वास्थ्य से बढ़ के दुनिया में कोई पैसा नहीं है सर। लाखों करोड़ों रुपए आदमी कमा रहा है, और कमाने के बाद आदमी जान को बचा नहीं पा रहा है, तो उस पैसे का कोई कीमत नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, जिसके पास है थोड़ा बहुत, तो निश्चित रूप से इक्वा लाइफ का जानकारी करे, प्रशिक्षण करे, और प्रशिक्षण करके इक्वा लाइफ ले ले, और अपने घर को, कम से कम परिवार को स्वच्छ रख सकता है, सुंदर रख सकता है, स्वस्थ रह सकता है, निरोग रह सकता है, तो ज्यादा दिन जी सकता है। अन्यथा डॉक्टर के फीस भरते भरते, दवाई का फीस भरते भरते हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, ऊपर से हमारा शरीर भी बर्बाद हो रहा है, तो हमारा आयु घटते जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो इक्वल लाइफ है, इसको सीखना जरूरी है। और सीखते हुए हम अपने जान को, अड़ोस पड़ोस को, अपने रिश्तेदार को, और जो असहाय है, जो इक्वल लाइफ नहीं ले सकता, ऐसे को कम रेट में हम आसानी से उसका समाधान कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, इस पैनल पर मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूरी है कि देखिए, हमको किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, लेकिन अगर कि जो जिस बहन को, जिस बेटी को ये तकलीफें हुई, इतने सारे प्रॉब्लम हुए, और उनके साथ ही ये समस्या क्रिएट हुई, अगर समय रहते हुए उसका सही उपचार हुआ होता, सही तरीके से उनकी बीमारी का रूट का पता लगाया जाता, तो उनको जो दर्द भरी जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उस ट्रीटमेंट से वो बचे रह सकते थे। जी जी। हाँ। आ, तो ये, जी सर। ये आज की मैं ताजा खबर बता रहा हूँ सर कि परसों मेरे घर में आया, तो मैं बाजार होता है साप्ताहिक, तो उसमें मुलाकात हुआ। उनको बोला, भैया मेरे यहाँ एक नया मशीन लाया हूँ, विदेशी मशीन है, तो एक बार आके देख लो, 100 200 की कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, मेरा दवाई तो चल रहा है, थोड़ा चक्कर आता है, थोड़ा बीपी है, तो सिंपल है। और आज एकदम 7 बजे मुझे पता चला वो आदमी हार्ट अटैक होके खत्म। तो अब सोच के देख सकते हैं कितना दर्द होता है सर, कि थोड़े थोड़े के नाम से आदमी चुप हो जाता है। ये क्या है, तो गुरुजी है, गुरुजी क्या जानेगा, हम तो डॉक्टर से इलाज कराते हैं। मेरे को 2 3 जगह जवाब भी मिल गया है कि आप डॉक्टर नहीं हो। डॉक्टर तो वो है, कई लाख रुपया लेके डिग्री पढ़ाई किया है, कई लाख लेके पंजीयन कराया है, कई लाख का, करोड़ों का बिल्डिंग, लाखों का बिल्डिंग बना के उसने नर्स, उसने डॉक्टर, और उसने सामान लेके बैठा है, वो है डॉक्टर। और आप तो एक गुरुजी हो, मुझे क्या सिखाओगे। तो ये जवाब मिलता है लोगों से, और ऐसी जान को गंवा पड़ते हैं सर। तो ये है सर। तो इसलिए जरूरी है कि इक्वल लाइफ बिल्कुल सीखे, और सीख कर हम अपने स्वास्थ्य को बहुत सुधार सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं बिना बीमारी का। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, ये वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, अवेयर है भी तो कहते हैं ना, जो अगर सोया रहता है व्यक्ति, उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन अगर सोने का जो बहाना कर रहा है, तो उसको कैसे हम जगा सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं, अगर आपको एक लाइफ के एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि ये इस ऑर्गन्स का फंक्शन वीक हो रहा है, या इस ये समस्या आपको हो सकती है, तो अवेयर हो जाइए। आप अपने आहार विहार, रहन सहन में बदलाव लाइए, और आपको जो उचित ट्रीटमेंट लगता है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसको सही समय पर, समय रहते लेने की कोशिश कीजिए। भले आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आप सही उपचार, सही तरीके से अपने आहार विहार, रहन सहन को व्यवस्थित करेंगे, तो वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, उस प्रॉब्लम का सामना आपको करना ही नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। या आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, किसी को ये समस्या हो रही है, किसी को डायग्नोस किया गया है, तो वो भी हेल्दी रह सकते हैं। इस तरीके से हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है क्या, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, और लाखों रुपया, अनेकों रुपया आप बिना मतलब का हॉस्पिटल के खर्चे में लगा रहे हैं, मेडिसिन खाने में लगा रहे हैं, और सारी ट्रीटमेंट लेने में लगा रहे हैं,
उससे आप अपने आप को बचा के रख सकें और उस पैसे का सही इस्तेमाल करके अपनी संपन्नता में, अपनी जीवन को और ऊपर उठाने में, अपने बच्चे की एजुकेशन में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने माता पिता के सही देख रेख में या उनके सही देख रख रखाव में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से किया जा सकता है। जी। तो इस तरीके से आप एक्लैब के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके आसपास के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। और एक्लैब से बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं कि एक्लैब का ये इतने सारे फायदे हो रहे हैं, इतने सारे फायदे हो रहे हैं, सही में हो रहे हैं फायदे। और कहीं से सवाल भी आते हैं कि एक्लैब का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सही, उनका भी कहना सही है कि उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। क्या कारण है? कभी कभी किसी व्यक्ति को, किसी परिजन को ना प्रॉब्लम बहुत ही पुराना होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना प्रॉब्लम होता है। और एक प्रॉब्लम नहीं होते, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम मिलकर के और क्रॉनिक से और डीपर क्रॉनिक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको रिवर्स करने में थोड़ी सी ज्यादा समस्या होती है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा परेशानी उठाना पड़ता है ट्रीटमेंट करने वालों को भी, या खुद भी अगर आप उसको परचेज करके आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। तो आपको या हमको सबको पेशेंस रखने की जरूरत है, उनको भी सांत्वना देने की जरूरत है, वो भी पेशेंस रखें और सही तरीके से उपचार करने की कोशिश करें। मान के एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, किसी का लीवर का फंक्शन सही नहीं है तो क्या होगा? उनका किडनी का फंक्शन भी वीक हो सकता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो सकता है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन सही से नहीं हो सकती, डाइजेशन सही से नहीं हो सकता है, नींद सही से नहीं होगी, नींद से सही से नहीं होगी तो और बॉडी का केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के सभी सिस्टम एक दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर के काम करती है। लेकिन अगर उसी में से एक ऑर्गन्स या एक सिस्टम का फंक्शन इम्बैलेंस हो जाएगा तो और सारे सिस्टम का भी फंक्शन इम्बैलेंस हो सकता है, जिस कारण और सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। उसमें थोड़ा सा समय लगता है और पेशेंस, पेशेंस और माइंड को रिलैक्स करके, माइंड सेट को सही करके कीजिए तो ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी से, एनर्जी का उपचार करते हैं हम, क्या करते हैं? असंतुलित ऊर्जा को संतुलित करते हैं ऊर्जा के माध्यम से। तो असंतुलित ऊर्जा को संतुलित कैसे कर पाएंगे? जब आपका माइंड सेट रिलैक्स होगा, मन स्थिर होगा और पूर्ण विश्वास होगा। अगर आपका पूर्ण विश्वास नहीं है किसी भी उपचार में, किसी भी पद्धति में, किसी भी औषधि में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो शायद उसका बेनिफिट 100 के बदले आपको 20% मिलेगा, 10% मिलेगा। लेकिन अगर आपने विश्वास किया कि इससे हमारा बेनिफिट होगा, लाभ मिलेगा, अनेकों लोगों को लाभ मिल रहा है, तो शायद मिल सकता है। हाँ, हो सकता है किसी अन्य लोगों को, किसी 100 में से 10 लोगों को उसका एक लाभ का बेनिफिट ना मिले। लेकिन उसके अलावा और सारे इक्विपमेंट का अगर उपचार करते हैं, और सारे सप्लीमेंट्स का और लाइफस्टाइल को सही करके, क्या होता है? हम एक्लैब से ट्रीटमेंट तो लेने की कोशिश करते हैं, मल्टी फंक्शनल का इस्तेमाल तो करते हैं, बीसीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं और सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने खान पान पे हम फोकस नहीं करते, उसको सही करने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में जो खाना मिल रहा है वो हमारे लिए सही उपयोगी हो सकता है, हेल्दी पर्सन के लिए वो सही हो सकता है, यंग लोगों के लिए हेल्दी हो सकता है वो खाना। लेकिन जो अस्वस्थ व्यक्ति है, जिनका डाइजेशन वीक है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, जिनका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, या लाइफस्टाइल सही भी है तो उनका, जिसका नींद का पैटर्न सही नहीं है, उनके लिए वो आहार सही नहीं हो सकता है। तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके ऑर्गन्स के फंक्शन के हिसाब से आप जो खाना खा रहे हैं वो सही नहीं होगा। इसका इफेक्ट कैसे होगा? ये प्रॉब्लम, यानी ये ट्रीटमेंट लेने से आपकी प्रॉब्लम को रिवर्स कर रहा है, और ऊपर से आप वो अव्यवस्थित और अनियंत्रित आहार लेते हैं जो आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, सूट नहीं करता है उस समय में, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सूट नहीं करता है। तो हो सकता है आपको उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम भी आ सकता है। इसलिए घबराना नहीं है, आप फोकस के साथ रहिए, बस डिसिप्लिन ही जरूरी है। क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं और कितना खाएं और किस लिए खाएं, ये भी जरूरी है। तो आहार अच्छी होनी चाहिए,
नींद अच्छी होनी चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होनी चाहिए, और बैलेंस डाइट लेते रहिए, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आप टियांस के बेहतरीन इक्विपमेंट का सहारा लेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और हमें बेनिफिट मिला है, हमारे हमारे परिवारजनों को बेनिफिट मिला है, और हमारे जैसे अनेकों लोग इस शरीर को हेल्दी बना रहे हैं, तो आपको भी लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में अगर आपका किन्हीं का कोई सवाल है तो हम लेने की कोशिश करेंगे। जस्ट मेरे पास 1 मिनट समय है, और नहीं तो फिर आज के सेशन को हम द एंड करने की कोशिश करेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं, या जस्ट एक सवाल और आया है। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए सर। मॉर्निंग सर। आपका कनेक्शन लूज दिखा रहा है। आवाज नहीं आ रहा है क्या सर? हाँ, आवाज आ रही, वीडियो ऑन कर लीजिए सर। हम्म, जी सर, बताइए। ये पैर में ना, मेरे अंगूठा के पास ना, अंगूठे के जस्ट ऊपर में अपन जो ये हड्डी रहता है ना, हाँ, वही पास ना, मतलब ये हड्डी में दर्द हो रहा है। और ये ना सूजन भी हो गया था, तो सूजन वो एक तो सुमैक करके एक तो क्रीम लगाया हूँ ना, तो सूजन इसका मतलब सही हो गया। और ये हड्डी है ना, वहां पास मतलब दर्द बना हुआ है। रात को जगते हैं क्या आप? इसलिए नहीं नहीं। तो क्या करेंगे आपको? सूजन हो गया है, किसी कोई नाखून चुभ गया है, या ऑटोमेटिक सूजन आ गया है? नहीं, ऑटोमेटिक सूजन हो गया था, तो मतलब सूजन तो सही हो गया, मगर जो हड्डी है ना, वहां हम्म, पास मतलब दर्द बना हुआ है, वो सही नहीं हो रहा है। कौन से पैर के अंगूठे में है? राइट राइट वाले में। राइट पैर के अंगूठे में। तो अंगूठे के आपका, जस्ट ऊपर में अपना जो हड्डी जो साइड में निकला नहीं रहता है सर। हम्म, हाँ, वही पास। आपके पास एक्विलाइफ डिवाइस है? नहीं, एक लाइफ नहीं है मेरे पास। कौन सा डिवाइस है आपके पास? अब मेरे पास खाली अभी हेड क्या ले पाया हूँ सर मैं। तो हेड गियर ले पाए तो हेड गियर से उसमें मसाज कीजिए ना, आपको रिलीफ मिलेगा ना। उसमें कौन सा अपना जो वाइब्रेट वाला जो मोड है, उसमें की हाँ है जो जो, ब्लू है हाँ उसमें। हाँ, जी 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 जी, लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। हेडगेयर से ही रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा ना? ठीक है, ठीक है ठीक है, सर। जी जी। जी जी, जरूर लीजिए उसको। मल्टी फंक्शनल, मल्टी फंक्शनल उसका नाम है, उसका नाम मल्टी फंक्शनल है। हर प्रॉब्लम में उसको हेल्प आप ले सकते हैं। हम्म हम्म, हम्म, ठीक। जी, थैंक यू सो मच। जी सोमा मैम, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आपके कुछ सवाल हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सोमा शर्मा मैम, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत नॉलेजेबल सेशन होते हैं सर आपके। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का प्यार स्नेह ऐसा ही बना रहे, तो हम इसको और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे आगे चल के। सर मेरा सिस्ट के लिए थे कुछ पॉइंट्स। कौन सा सिस्ट मैम? यूट्रस? यूट्रस। यूट्रस। तो हमने आपको बताया था शायद। आपके पास एक्युलाइव डिवाइस है, कौन सा है? हाँ जी, हेड केयर भी है, एक्वालाइफ भी है। बीसीएम भी है? नो सर, पीसीएम। आप एक्युलाइव से ट्रीटमेंट लीजिए ना, आपको बताया था मैंने। इसमें मेरे को बाजू के पॉइंट नहीं लग रहे हैं सर, बता। इसका यूट्रस का और क्या बोलते हैं उसको, एक और भी है, 2 पॉइंट है ना, 2 और 3 नंबर है, क्या है? हाँ, दो नहीं नंबर, 2 और 4 नंबर। हाँ, 2 और 4 नंबर, हाँ जी। हाँ, और उसके साथ साथ आप गायनोकोलॉजी एक पॉइंट है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको आ रहा है
और सिस्ट आ रही है तो आप पेंटी लाइनर का इस्तेमाल कीजिए, ओबीसी और ओमेगा का इस्तेमाल कीजिए ना। 4 साल से कर रही हूँ सर पेंटी लाइनर और बेड में यूज। और उसके साथ साथ ना आप ना लंबर एरिया में थेरेपी लेने की कोशिश कीजिए। लंबर सर जो स्पाइन के सबसे निचला हिस्सा होता है ना, हाँ जी। उस एरिया में भी आप थेरेपी लेने की कोशिश कीजिए। देखिएगा किस एरिया में सेंसेशन ज्यादा आ रहा है। अगर आपको उस एरिया में सेंसेशन आ रहा है तो वहां भी उपचार कीजिए, जिससे आपको उसका बेनिफिट और जल्दी मिलेगा मैम। ठीक है सर। हाँ, और जल्दी मिलेगा। और उसके अलावा मुझे आप व्हाट्सएप एक बार याद मुझसे फिर से कनेक्ट पिंग याद दिला दीजिएगा, तो मैं आपको कुछ और सटीक ऐसे चीज बताऊंगा जिससे और आपको बेनिफिट फास्ट मिल जाएगा आपको। ये सर ओमेगा ही चलेगी इसमें सप्लीमेंट? चलेगी ना। ये हार्मोन को बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी के ब्लड ब्लड के को प्यूरिफाई करेगा, सेल्स को हेल्दी बनाएगा, डेड सेल्स को निकालेगा। इस सब चीजों में तो बेनिफिट देगा ना। ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी कनेक्ट हुए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे। और आपके मन में जो भी सवाल, जो भी जिज्ञासा, जो भी क्वेश्चन है, तो इसको मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, जिससे आप उसको देखेंगे और लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हैं, लोग इसको से लाभान्वित हो सकते हैं। और आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी हो, उसको नोट डाउन करके रखिएगा। हम फिर से कनेक्ट होंगे बहुत जल्द ही, और आपके सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य थैंक यू टॉपिक। सर, थैंक यू सो मच। बेटर टियंस बेटर लाइफ, गो गोल्ड लॉइन वेरी सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे कनेक्ट होते रहिए, ऐसे अपने बॉडी को फिट रखिए, और अपने परिवारजनों को और अपने सगे संबंधियों को बताइए, बताइए, बताइए। भरे वो आपको इग्नोर करे, आपका काम है कर देना, बता देना, बस अपना काम हो गया। और अगर उनको अच्छा लगा, उनको समस्या हुई, तो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरा कीजिए, और उनकी जिम्मेदारी उनको छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।